दोस्तों, कवि प्रदीप ने कहा था, पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द ना जाने कोई। तो आप देखते होंगे कि डेजी को आप काफी पसंद करते हैं। मैं इसके लिए शॉर्ट्स वगैरह इसकी बनाता रहता हूँ इसके साथ। और बहुत ज्यादा ये प्रसिद्ध हो गई है अब। तो मेरे को लगा कि आप लोगों के साथ में इसकी एक स्टोरी छोटी सी शेयर करूं कि ये हमारे परिवार का सदस्य कैसे बनी। तो बहुत लंबी सी स्टोरी है, पर मैं उसको कोशिश करूंगा कि 2-3 मिनट में समराइज करूं। अब जैसे इसकी लक्षण है, रहन सहन है, उसको देख के मुझे लगता है कि जरूर इसके जो है लोग जहाँ से इसका जन्म हुआ, जहाँ ये रहती होगी, वहाँ इसको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी गई होगी, बहुत अच्छे गुण सिखाए गए होंगे इसको। फैमिली के साथ काफी ज्यादा ये अटैच रहती है। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि जिस परिवार के यहाँ पर ये थी, उन लोगों ने इसको एक बोर्डिंग में छोड़ दिया था। डायरेक्ट कोई कहानी मुझे पता नहीं है, लेकिन जो सुनी सुनाई बात है, मैं इसको बहुत ही बेकार कंडीशन में लेकर आया था अपने घर। बोर्डिंग से लाया था। बोर्डिंग वाले भैया ने मुझे बताया कि सर, आप डॉग लवर हो, तो मेरी एक सजेशन है, मेरे पास एक फीमेल है, गोल्डन रिट्रीवर, आप इसको अडॉप्ट कर लो। मैंने कहा यार, कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जब मैं पहले दिन इसको जब मिला, तो मुझे ना एकदम, मतलब अपना सा एक फील आया कि यार एकदम परेशान सी दिखी, एकदम सुस्त थी। तो मैं इसको, इसके सर पे मैंने ऐसे ऐसे हाथ फेरा, ये मेरे पास आके ऐसे बैठ गई। फिर मैं उठा ही नहीं, फिर मैंने कहा मैं इसको लेके ही जाऊंगा। फिर मैंने वहां पर एक, जो है कि इसका जो है, क्या बोलते हैं, पट्टा लिया, लैश लिया, और उसको लेके जो है मैं बाहर निकला उसके बोर्डिंग से। जैसे ही बोर्डिंग से बाहर निकला, तो इसको मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कह रही थी कि मुझे आप लोगों का ही इंतजार था, मुझे मतलब अब यहाँ नहीं रहना, मैं बहुत ज्यादा दुख झेल चुकी हूँ। तो मैं जैसे ही गया अपनी गाड़ी के पास, इसने गाड़ी पे पंजा मारना शुरू कर दिया गेट पे। और फिर मैं इसको अपनी गाड़ी में लेकर आ गया, अपने बेटे के साथ में गया था। मेरे घर पे आने के बाद कम से कम इसने 15 दिन सर नहीं उठाया। मतलब इसके पूरा पेट जो था ना, ये पूरा चिपका हुआ था इसका। और तारीफ करने वाली बात मेरी वाइफ की है कि ये जिस दिन से मेरे यहाँ आई है, मतलब आज ये लगा लीजिए 3-4 महीने से ऊपर हो गया, इसने नॉट इवन ए सिंगल डे इसने चिकन के अलावा कुछ नहीं खाया, चिकन ही खाया है। चिकन चावल, चिकन चावल। यहाँ तक कि अगर हम लोग उपवास पे रहते हैं या कोई व्रत है, तब भी हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको चिकन कहीं ना कहीं से प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि ये तो जीव है यार, इसको तो ये सब चीजों का मालूम नहीं है। तो इसको बहुत प्यार से हमने रखा। लेकिन मुझे पता चला बाद में, जब मैं इसके डॉक्टर से मिला, जो इसके प्रीवियस डॉक्टर हैं, उससे जब मैं मिला, तो मुझे पता चला कि यार जो इसके पहले जो इसके ऑनर ऑनर थे, या जो मालिक कह लो, जो शब्द का आप इस्तेमाल कर लो, वहां पर ये पेट के साथ हुआ अच्छा ही। लेकिन उनके यहाँ फिर बेबी हुआ, और उसके बाद उनको डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि भाई इसके जो बाल टूटते हैं, उससे जो है इसको एलर्जी हो सकती, आपके बच्चे को एलर्जी हो जाएगी, और वो फिर खांसी ठीक नहीं होगी। तो उन्होंने क्या किया कि जो एक बार तो क्या हुआ कि इसको वॉकर को दे दिया, जिसको वॉकर आता था उसको दे दिया। फिर वो वॉकर अपने घर पे ले जाकर रखने लगा इसको। तो वहां पर मेरा बोर्डिंग वाला जो भाई है, दोस्त है, वो गया वहां पर, उसने देखा यार ये वॉकर ने तो बिना पंखे के रखा हुआ है, एसी की तो बात छोड़ दी, एसी बेचारे कहाँ से लाएंगे वो, बिना पंखे के रखा हुआ है, गर्मी में ये हाँफ रही है, और बुरी तरीके से परेशान है, इसको मतलब एकदम जकड़ा हुआ है। फिर वो बोर्डिंग वाला लेकर आ गया। उसने फिर इसके ऑनर को फिर बुलाया कॉल करके, फिर वहां दे दिया। अब ये मेरी सुनी सुनाई कहानी है, क्योंकि मैं वहां प्रेजेंट नहीं था। उसके बाद डॉक्टर साहब ने तो मुझे ये भी बताया कि ये वहां पर भी भाग गई। हो सकता है कोई कारण हो, भाग गई है, क्या हुआ। और ये 1 महीने तक उसी सोसाइटी में ये पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती रही, कभी गार्डों के पास, कभी इधर कभी उधर बैठ के अपना गुजारा किया इसने। उसके बाद भाई ये फिर दोबारा बोर्डिंग वाले को पता चला, फिर वो बेचारा ले आया। फिर बेचारा वो ले आया, तो मैं किसी काम से गया था, काम का डिस्क्लोजर मैं क्या करूँ, मैं किसी काम से गया था, ये मान के चलिए। तो मुझे ये वहां पर मिली, दरवाजा खुला था, बहुत सारे डॉग थे, स्ट्रीट डॉग्स भी थे। वहां ये बैठी हुई थी, और मतलब डरी हुई थी काफी। फिर इसको मैंने देखा, ये मेरे पास आई और बैठ गई, ऐसी सेम ऐसी बैठ गई। फिर उसके बाद मैं इसको अपने घर ले आया। घर पे मेरी वाइफ, मेरे बच्चों ने काफी इसको मतलब लाइक किया, इसके साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग होगी। मेरी वाइफ पहले बहुत गुस्सा हुई, फिर उसके बाद आज सबसे ज्यादा इसके लिए वो फिक्रमंद रहती है कि भाई खाना खाया कि नहीं, क्या ये किया, कहाँ गई, क्या है नहीं है। और ये हमारे साथ रही। और कुछ आदतें इसकी मेरे को ऐसी लगती है कि ये बहुत सहमी रहती है, डरी रहती है। अगर इसको 4 आदमी दिख जाए ना बाहर के, तो ये डरने लगती है, कांपने लगती है, शिवरिंग करने लगेगी। कोई पटाखा फोड़ दे, घर में कोई गिलास भी गिर गया, तो ये डर जाती है। और डॉक्टर को जब ये देख लेगी, कोई इंजेक्शन वगैरह इस तरह की कोई चीज देख लेगी, तो विश्वास नहीं करिएगा आप, जो है कि ये कितना ज्यादा डर जाती है। तो यही इसकी पूरी स्टोरी है।
अब ये मैं अपने घर ले आया इसको, करीबन करीबन 4 महीने हो गए। अब ये हमारे घर का सदस्य है। इसने जितना दुख झेला झेल लिया। अब इसको हम कोई दुख नहीं होने देंगे। बाय बाय।